Construct a triangle ABC in which angle B is 60 degree, angle C is 45 degrees and AB plus BC plus CA is 11 सेंटीमीटर। देखो ये वही वाला केस है कि जिसमें हमें पैरीमीटर गिवन है और दो बेस एंगल्स गिवन है, ठीक है। तो इस केस को हम किस लॉजिक से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रायंगल किस लॉजिक से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में मैं पहले एक ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको वो लॉजिक नहीं पता तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। अब हमें इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले जितना पैरीमीटर है उतनी लंबी हम नीचे एक लाइन लगाएंगे। तो ये मैं 11 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ उसे डी पॉइंट और इसको बोल देता हूँ ई। अब ट्रायंगल के अंदर बी पॉइंट पे मुझे एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो ये एंगल मैं डी पे बनाऊंगा और सी मुझे गिवन है 45 डिग्री, तो ये एंगल मैं ई पे बनाऊंगा। तो ये हम क्विकली बना लेते हैं। अब 60 डिग्री हम कैसे बनाते हैं, कंपास को लेके हम एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे। अब ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से मैं एक आर्क और लगाऊंगा और बिना कंपास की विड्थ चेंज किए। तो ये जो मेरा एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ से पॉइंट जी और इसको एच। ए बी सी मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसी तरह मुझे 45 डिग्री का एंगल ई पे बनाना है और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एक आर्क लेता हूँ और फिर एक यहाँ पे कट लगाया और सेम रेडियस से एक आर्क और लगाई। अब इन दो आर्क्स के बाद मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ और फिर मैं ये दो आर्क्स यहाँ से लगाता हूँ। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये इस पॉइंट को मैं ई से ज्वाइन कर दूँ तो ये 90 डिग्री का मेरा एंगल बन गया। अब इसको मैं बोल देता हूँ से आई, इसको जे, देन के, ओके। अब मुझे क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए मुझे आई और जे से दो आर्क्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैं दो आर्क्स यहाँ से लगाता हूँ सेम रेडियस की और इसको जब मैं ई से ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो 45 डिग्री का एंगल मैंने बड़ी डिटेल में ऑलरेडी समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है, ये 45 डिग्री का एंगल क्यों होता है। जस्ट इन केस आपको इन एंगल्स में भी अभी कोई प्रॉब्लम है और आपने नहीं कर रखा कि 60 कैसे बनता है, 45 कैसे बनता है, तो पहले वो ज़रूर देख लेना। उसके लिए मैं लिंक टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, 45 डिग्री के लिए आप उसको देख लेना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों एंगल्स का, ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लेना है, वो मुझे पॉइंट ए देगा। तो जैसे ये एंगल बाइसेक्टर लिया था वैसे ही फिर से मैं ये एक आर्क यहाँ से लगाता हूँ और एक आर्क लगाता हूँ यहाँ से। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं इससे ज्वाइन करूँगा तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली मैं इधर भी पहले ही आर्क लगा लेता हूँ, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये मैं डी को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर दे और इसको भी ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये ए पॉइंट होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो ए डी, ये जो लाइन सेगमेंट मेरा बना, अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो उसके लिए मैं इसकी कंपास को थोड़ा ज़्यादा ही खोल लेता हूँ ताकि ये जो आर्क्स हैं ये बाहर वाली साइड बन जाए, ठीक है। तो ये मैंने दो आर्क्स यहाँ लगाई और कंपास को बिना चेंज किए दो आर्क्स मैंने इधर से लगाई। फिर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। ये जो दो पॉइंट्स आए इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो मेरा बी पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसी तरह से ए ई, इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा, तो इसको भी मैं इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक आर्क इधर लगी, एक आर्क इधर लगी, सेम विड्थ रख के कंपास की एक आर्क यहाँ लगाई मैंने और एक इधर। और अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दूंगा। ये जो मेरे पास अभी अभी दो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, तो इनको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये मेरा सी पॉइंट होगा। फिर मैं
ए को सी से ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा ए सी साइड आ गई, और ए को मैं बी से ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरी ए बी साइड आ जाएगी इस ट्रायंगल की। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमने ट्रायंगल बनाई सही बनाई कि नहीं बनाई। अब डी पे हमने 60 डिग्री एंगल बनाया था और हमें गिवन था कि बी 60 डिग्री होना चाहिए। तो मैं बी का एंगल चेक करता हूँ कि बी पे जो मेरा एंगल बना है क्या वो 60 डिग्री बना है। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास 60 डिग्री एंगल आ गया, ये रेड वाली लाइन, ठीक है। सी पे 45 डिग्री होना चाहिए था, हमने यहाँ 45 बनाया था। तो अब देखते हैं क्या सी पे 45 डिग्री एंगल बना गया। तो ये मेरा सी पे 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मेरे ठीक बन गए। अब इसी तरह से अगर आप इनकी लेंथ मेजर करोगे, ये ए बी की लेंथ आप देखोगे ये अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, डी बी की लेंथ देखोगे ये अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 3.8 और इसकी भी लेंथ 3.8। तो यानी कि ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई। तो इसका मतलब इन तीनों साइड्स का सम इन तीनों के सम के बराबर हो गया, यानी कि 11 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल सही की है। मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ, जस्ट इन केस आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा हमने ऐसा क्यों बनाया है, तो जो लिंक मैंने आपको सबसे पहले शेयर किया था उसको ज़रूर देख लेना। इट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।